हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से 1 मिनट का काम करके आप फाइवर से 1500 रुपये तक कमा सकते हैं, जिसमें किसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बैकग्राउंड रिमूवल का सर्विस देना है और जो काम आपके लिए आपका मोबाइल और कंप्यूटर करके देगा वो भी 1 मिनट के अंदर, और आप उससे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे लाइक्स मिल रहे हैं, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि ये गिग बनाना आसान है, लेकिन ऑर्डर कहाँ से आएगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा, इस पर हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फाइवर किस तरीके से काम करता है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, फाइवर भी एक मार्केट प्लेस है जिसके पास अपना एक सर्च इंजन है। यहाँ पर बायर्स आते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसका जो सर्च बॉक्स है उसमें सर्च करते हैं। यहाँ फाइवर पे बहुत तरीके के सर्विसेज सेल होते हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हो, यहाँ पर सिंगिंग होता है, यहाँ पर किसी का मूवी मेकिंग होता है, यहाँ पर एड मेकिंग होता है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग होता है, डेटा एंट्री होता है, यहाँ पर कंटेंट राइटिंग का काम होता है। यहाँ पर हर तरीके का काम जो कि आप सोच सकते हैं। अगर आप फाइवर में जाते हैं तो वहाँ पर उस मार्केट प्लेस में आपको वहाँ पर लिस्ट मिलेगा, मेनूज मिलेगा, बहुत सारे, एक के अंदर एक बहुत कुछ है। मतलब आपके पास जो भी स्किल्स है आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ऐसे भी बहुत सारे यहाँ पर जॉब्स हैं जो कि बिना स्किल्स के यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकता है और आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो अब जब कोई बायर यहाँ पर आता है तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सर्च बॉक्स में वो सर्च करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग के फील्ड से हूँ, तो मैं हेल्थ आर्टिकल लिखता हूँ, मैं फाइनेंस आर्टिकल लिखता हूँ, मैं ट्रैवल आर्टिकल लिखता हूँ, मैं वेब कंटेंट लिखता हूँ, मैं और भी बहुत तरह के होम डेकोर है, इस तरह का बहुत कुछ मैं लिखता हूँ। इवन एक ऐसा भी मेरा गिग है जिसमें कि मैंने ये बता के रखा हुआ है कि मैं किसी भी तरीके का आर्टिकल, आप बस टॉपिक बताओ मैं लिखूंगा। तो मैं अलग अलग मैंने गिग्स को क्रिएट करके रखा हुआ है, उस गिग्स के बेसिस पर मेरा सर्विस में ऑफर करता हूँ और बायर्स जिन्हें की उस गिग्स की रिक्वायरमेंट है वो आके मेरे गिग्स को परचेस करते हैं। अब ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अकेला राइटर नहीं हूँ, मेरे जैसे 40-50 हजार राइटर यहाँ पर है। मान के चलते हैं 50 हजार राइटर यहाँ पर है, उससे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 50 हजार राइटर्स हैं। अब 50 हजार राइटर में मान लीजिए 20 हजार ऐसे राइटर हैं जो कि ट्रेवल आर्टिकल लिखते हैं। अब जब कोई बायर आके सर्च बॉक्स में टाइप करेगा ट्रेवल आर्टिकल राइटर, तो फाइवर केवल मेरा गिग नहीं दिखाएगा कि मेरा गिग उस बायर के सामने आया, बायर ने मेरे गिग को परचेस कर लिया और मुझे ऑर्डर मिल गया। मेरा जो गिग है उस 20 हजार राइटर्स के गिग्स के बीच कहीं होगा। ये सेम केस आप लोगों के साथ भी होगा। अब एक पेज में वो 20,000 गिग्स को लिस्टेड करना संभव नहीं है। ये समझने के लिए आप खुद इस बात को समझिए, जैसे कि आप YouTube के वीडियो देख रहे हैं, मैं जिस तरह का वीडियो बना रहा हूं, मेरे तरह और भी बहुत सारे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उन्होंने वीडियो बनाया है। आप जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं, आप जिस टॉपिक पर भी सर्च करते हैं, उस टॉपिक पर केवल एक आर्टिकल नहीं होता, उस टॉपिक पे लाखों इंफॉर्मेशन होता है। मतलब लाखों लोगों ने उस टॉपिक पे बात लिखी है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट पेज में जो 8-10 इंफॉर्मेशन है उसी में से किसी एक इंफॉर्मेशन को ओपन करते हैं। एक से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्स्ट पेज में 2 या 3 जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप ओपन करके आप पढ़ लेते हैं। यूट्यूब के वीडियो में भी वही होता है कि आप सर्च बॉक्स में जाके आपने कुछ सर्च किया और आपके पास जो फ्रंट पेज में जो भी आया उसी में से आप कुछ देख लेते हैं। तो फाइवर में भी सेम है। फाइवर में एक पेज में कुछ लिस्टेड जो गिग्स है वो फ्रंट पेज में आते हैं। फाइवर में भी वैसे ही मान लीजिए आपका, अगर एक पेज में मैं मान के चलूं कि अगर 20 गिग्स अगर सामने आ रहे हैं या फिर 30 गिग्स सामने आ रहे हैं, तो 20,000 गिग्स को डिस्प्ले करना एक पेज में संभव नहीं है। तो मुझे अब उस 20,000 गिग्स के साथ, मतलब मुझे उस 20,000 राइटर्स के साथ कॉम्पीट करना होगा कि मेरा गिग फर्स्ट पेज पर आए। हर कोई कॉम्पीट कर रहा है कि उसका गिग फर्स्ट पेज पर आए, क्योंकि फर्स्ट पेज पर आएगा तो बायर के नजरों में आएगा। जब बायर के नजरों में आएगा तो चांसेस है कि बायर को उस गिग पर को क्लिक करके वो मुझसे बात करे और मैं उसे कन्विंस कर लूं, या फिर बायर मेरे गिग पर आया और मेरे गिग का डिस्क्रिप्शन देख के उसे लगा कि हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था, और वो ऑर्डर प्लेस कर दे। तो ऑर्डर प्लेसिंग का जो सारा फंडा है फाइवर पे वो इस तरीके का है। तो ये हो गई पहली बात कि किस तरीके से गिग्स बायर के सामने डिस्प्ले होते हैं और क्या चांसेस हैं कि बायर आपके गिग को परचेस करे।
अब सवाल वही हो जाता है कि अगर आपके जैसे बहुत सारे यहाँ पर सेलर्स हैं जो लोग की सेम सर्विस सेल कर रहे हैं, तो आपका गीक सामने कैसे आएगा? क्योंकि मान लीजिए आज जो मेरा वीडियो है या फिर पिछला वीडियो भी मेरा बहुत सारे लोगों ने देखा है, अगर सभी ये सोचें कि मैं इस सर्विस को सेल करके मैं हर मिनट के 1500 रुपये कमाऊंगा, तो मान लीजिए 600 इंसान एक साथ अगर इस गिग को बना रहा है, तो 600 गिग्स तो एक साथ एक पेज में डिस्प्ले नहीं होगा। तो करना क्या है? करना यह है कि जब आप गिग बना रहे हैं तो गिग में जो टाइटल, गिग वो चीज होता है कि आप जो सर्विस सेल कर रहे हैं उस सर्विस के बारे में डिस्क्रिप्शन, उस सर्विस के बारे में लिखना, यह है गिग। फाइवर में आपका जो सर्विस डिस्क्रिप्शन है उसे गिग कहा जाता है। तो जब आप गिग क्रिएट कर रहे हैं, गिग का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। गिग का टाइटल में कीवर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कीवर्ड्स का इस्तेमाल के बारे में मैं आपको बता दूं जिन लोगों को पता नहीं है, कीवर्ड्स वो चीज होते हैं जो बायर टाइप कर रहा है सर्च करते वक्त। जैसे कि किसी बायर ने ये टाइप किया होगा ट्रैवल आर्टिकल राइटर, किसी बायर ने ये सर्च किया होगा एसीओ ट्रैवल आर्टिकल राइटर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। क्योंकि जो बायर है वो खुद भी चाहता है कि उसके ब्लॉग में जो राइटर लिखे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानता हो, ताकि वो सही ढंग से कीवर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन करे और वो जो ब्लॉग लिखे वो ब्लॉग बायर जो खरीद रहे, जो क्लाइंट खरीद रहा है मेरा, उसका जो ब्लॉग है वो ब्लॉग टॉप पे चले जाए। क्योंकि मैं एक राइटर के हिसाब से लिख रहा हूँ उसके ब्लॉग को, तो उसका ब्लॉग टॉप पे जाए। तो वो कोई एसीओ ट्रैवल राइटर लिख सकता है, कोई एसीओ ब्लॉग्स लिख सकता, कोई एसीओ ट्रैवल ब्लॉग लिख सकता है, कोई एसीओ ट्रैवल आर्टिकल लिख सकता है, कोई ये लिख कर ढूंढ सकता है ट्रैवल कंटेंट राइटर, कोई केवल ये लिख के ढूंढ सकता है कि एसीओ ब्लॉग राइटर। अगर उसके पास ज्यादा आइडिया नहीं है तो वो ये लिखेगा एसीओ ब्लॉग राइटर, और कोई केवल इतना सा लिखेगा एसीओ राइटर। तो अब मुझे कोशिश करना है कि हर हालत में ये बायर्स जो जो लिख सकते हैं, जो जो टाइप कर सकते हैं मुझे ढूंढने के लिए, मैं वो सब कुछ अपने जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मैं इंक्लूड करूं, ताकि जब वो लिखे, जब वो टाइप करे सर्च बॉक्स में, तो फाइवर को उससे मिलता जुलता शब्द मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिले, ताकि फाइवर को लगे कि ये सेलर इन सारे सर्विसों को सेल कर रहा है जो कि ये ढूंढ रहा है। तभी चांसेस है कि मेरा जो गिग है वो उसके सामने जाए। तो ये है कीवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन। ये कीवर्ड इंप्लीमेंटेशन हमें करना पड़ता है टाइटल में। जब आप गिग बनाएंगे तो गिग के टाइटल में वो कीवर्ड का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जितना स्टार्टिंग की तरफ रखें उतना बेहतर होता है। उस कीवर्ड का इंप्लीमेंटेशन आपको डिस्क्रिप्शन में करना पड़ता है। आपको सही कैटेगरी का सिलेक्शन करना पड़ता है, किस कैटेगरी में आपका जो आप सेल कर रहे हैं, जो भी सर्विस आप सेल कर रहे हैं वो सही कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं। जैसे कि आर्टिकल राइटिंग का हम लोग जो कंटेंट राइटिंग का कैटेगरी में बहुत कुछ है। अगर मैंने ट्रैवल आर्टिकल में अगर लिख रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं अगर ये लाइफस्टाइल में भी जा सकता है, ये क्रिएटिव में जा सकता है, ये मुझे डिसाइड करना होगा। तो जैसे ये ट्रैवल आर्टिकल ये लाइफस्टाइल में चला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव राइटर है तो आप उसको क्रिएटिव राइटिंग में आप उसे डाल सकते हैं, कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है क्या बायर क्रिएटिव राइटर लिख के कुछ ढूंढ रहा है, क्या क्रिएटिव राइटिंग कैटेगरी में वो सारे के सारे चीज फिट आते हैं। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। बस गिग यूं ही मैंने सुना, इस वीडियो को मैंने देखा और झट से गिग क्रिएट कर दिया, तो गिग अच्छा गिग नहीं बनेगा। अच्छा गिग बनने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है कि लोग किस तरीके से गिग क्रिएट कर रहे हैं, और गिग क्रिएट करते वक्त वो अच्छा क्या चीज लिख रहे हैं। अगर आप लोगो डिजाइनिंग का या फिर आप बैकग्राउंड रिमूवल का ही अगर आप सर्विस दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप फाइवर के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पर जाके बैकग्राउंड रिमूवल आप लिखिए, देखिए कि लोग क्या लिख रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट पेज में कौन सा रिजल्ट आ रहा है, और जो फर्स्ट पेज में जो रिजल्ट वहां पर जो अपेयर हो रहे हैं उन लोगों ने टाइटल कैसे लिखा है, गिग का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है, किस तरीके का इमेजेस उन्होंने यूज किया है, इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। प्लस एक और चीज कि जब गिग क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पर नीचे में सबसे लास्ट में आपका फर्स्ट पेज में सबसे नीचे की तरफ आपको टैग्स का इस्तेमाल होता है। ये टैग्स वही है जो कीवर्ड्स को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड, 5 कीवर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करने का जगह मिलता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल करना है। डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से लिखना है कि बायर को लगे कि हाँ मैं तो यही ढूंढ रहा था और ये इंसान कैपेबल है इस चीज को करने के लिए। तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, इन सब चीज के बाद आता है प्राइस। ठीक है, आपका जो प्राइसिंग है ये प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। पहला जो ऑर्डर आप लेने जाएंगे, पहला ऑर्डर लेने के लिए आपको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि आपका प्राइस
जो मार्केट में जो कंपटीशन है उससे थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि सबसे पहला ऑर्डर आपको तभी आएगा, आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, आपके पास तभी आएगा जबकि बायर को लगे कि मुझे यहाँ पर सस्ता मिल रहा है और मैं यहाँ पर अच्छा जो काम है वो मुझे यहाँ पर मिल सकता है। अब अच्छा काम मिल सकता है ये बायर कैसे जानेगा? ये बायर तभी जानेगा जबकि आप खुद से कुछ सैंपल अटैच करेंगे, अपने जो पोर्टफोलियो में कुछ सैंपल आप अटैच करेंगे। अभी आपका पोर्टफोलियो तो बना नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक किसी बायर को आपने सेल किया नहीं है। तो बायर को जब तक आप सेल नहीं कर रहे हैं तो आपको वहां पर पोर्टफोलियो में कुछ दिखेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? फाइवर एक ऑप्शन देता है कि आपने थंबनेल के लिए आपको 3 इमेजेस को ऐड करने के लिए देता है और सैंपल्स के लिए आपको कुछ वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आप कुछ थंबनेल में, मान लीजिए फर्स्ट थंबनेल आपका सर्विस के बारे में हो, सेकंड थंबनेल आप किस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके का। सपोज आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप एक ऐसा थंबनेल बनाइए जिसमें कि हाफ पिक्चर में आपका ओरिजिनल एक इमेज हो और उसका हाफ पार्ट में उसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया गया, जो ताकि क्लाइंट के सामने एक सैंपल रहे कि ये ओरिजिनल था और ये रिमूव होने के बाद होगा। तो क्लाइंट को पहले ही एक सैंपल नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो ये कि जब आपने जब प्राइसिंग सेट कर दिया, प्राइसिंग में थोड़ा कम रखिए, क्योंकि फर्स्ट में आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे काम चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लाइंट चाहिए जो कि मेरे लिए रिव्यू लिखेगा। ठीक है, फ्री में काम देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा प्राइसिंग कम करना, 5% 10%। ठीक है, 5% 10% की बात। तो ज्यादातर जो लोग की पहले से काम ऑफर कर रहे हैं वो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मान लीजिए $5 से शुरू कर रहे हैं, $5 $10 $15 $20 तक जा रहे हैं, तो आप पहले $5 में रखिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका कॉम्पिटिटर अगर 4 इमेजेस दे रहा है तो आप बोलिए कि मैं 5 इमेजेस दूंगा, क्योंकि आपके पास तो उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप वहां पर 4 के जगह 5 या 6 इमेज दे दीजिए। और ये केवल बैकग्राउंड रिमूवल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सभी फील्ड के लिए बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ज्यादा काम दीजिए। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स दीजिए, कि अगर कोई प्रो लेवल पे है या फिर कोई लेवल 1 लेवल 2 पे है, वो अगर आपको मान लीजिए 500 वर्ड्स दे रहे हो तो आप वहां पर 600 वर्ड्स दीजिए। इस तरीके से आप वहां पर थोड़ा ज्यादा क्लाइंट को थोड़ा एफोर्डेबल लगेंगे। अब एक और बात है कि जो डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका क्लियर वहां पर सब कुछ आप मेंशन करके रखें कि इस सर्विस के साथ क्लाइंट को क्या क्या मिलने वाला है, वो क्यों आपको चुनेगा, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट आप क्लाइंट को दे रहे हैं। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये थंबनेल का सेक्शन सब आएगा, थंबनेल में आपको ऐड करना है, इमेजेस को आप ऐड कीजिए। सबसे बेहतर ये होगा कि फाइवर एक और ऑप्शन देता है कि आपको वीडियो, आप अगर थंबनेल में अपना कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करके 1 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। 1 मिनट के वीडियो में आप अगर बता सकें कि आप क्या क्या दे रहे हैं और क्यों आपको क्लाइंट चुने, तो ये वीडियो आपके लिए एक बोनस पॉइंट होगा, क्योंकि सारे के सारे जो सेलर्स है वो लोग वीडियो नहीं बनाते, थंबनेल के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। वो लोग केवल इमेज को ऐड करते हैं, इमेज को ऐड करके वो अपना काम चला लेते हैं। तो अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फाइवर आपका वीडियो वाला जो थंबनेल है उससे ज्यादा प्रमोट करके ऊपर की तरफ लेके आता है, मतलब फर्स्ट पेज की तरफ लाने के चांसेस ज्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो थंबनेल है, थंबनेल के साथ एक जो वीडियो वाला थंबनेल भी आपका रहे, वहां पर एक अलग से स्पेस रहता है कि वीडियो थंबनेल के लिए 60 सेकंड का रहता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका चांसेस ये है कि आपका जो गिग है फाइवर उसे प्रमोट करके टॉप पेज की तरफ लाके आपका जो जो बायर है उस बायर के सामने लाएगा। जब बायर के सामने आपके गिग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो ये चांसेस है कि बायर आपके गिग को ओपन करेगा, आपके गिग को ओपन करके उसे पसंद आएगा तो वो उस चीज को परचेस करेगा आपके साथ, या तो वो आपको कांटेक्ट करेगा या फिर डायरेक्टली वो ऑर्डर प्लेस कर देगा विद इंस्ट्रक्शंस कि मुझे ये चाहिए। आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, इंस्ट्रक्शंस आप वहां पर दे देता है, आपको उसके बेसिस पे आपको काम करना है। अब ये सारी चीजें आप फाइवर पे कर लेने के बावजूद भी चांसेस ये है कि आपके पास या तो ऑर्डर आने में हफ्तों लग जाए या फिर 1 या 2 महीने में लग जाए। पहले जिस वक्त मैं फाइवर पे इनरोल हुआ था उस वक्त ऑर्डर बहुत जल्दी आ जाया करते थे, क्योंकि फाइवर जो मार्केट प्लेस था वो इतना बड़ा नहीं था, इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इतने सारे लोग वहां पर नहीं थे, तो ऑर्डर मिलना थोड़ा आसान हो जाता था। लेकिन अभी कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन कंपटीशन बढ़ चुका है इसमें डरने वाली बात नहीं है, बात है कि आपका परफॉर्मेंस दिखाने वाली बात। आपको अगर सही तरीके से आपने टाइटल की डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका जो फर्स्ट पेज की तरफ आ जाए, ये चांसेस है। और ये हमेशा
चेंज करते रहना पड़ता है, कि आपको देखते रहना पड़ता है वहां पर कि मेरा गिग का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। फाइवर का अपना एक एनालिटिक्स पेज है कि आप जब वहां पर अकाउंट में आप अपना गिग बनाएंगे तो वो दिखाएगा कि कितने व्यूज हो रहे हैं, व्यूज के बाद क्लिक्स कितने हो रहे हैं, मतलब इंप्रेशन कितने हो रहे हैं। इंप्रेशन मतलब कि फर्स्ट पेज में जो बायर देख रहा है, तो एक पेज में मान लीजिए 50 गिग अगर डिस्प्ले हो रहा है तो वो 50 के इंप्रेशन है। जरूरी नहीं कि बायर सभी को देख रहा है, लेकिन बायर के सामने वो सारे के सारे जो गिग्स है वो सारे के सारे वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो वो हो गया बायर का सामने जो इंप्रेशन हो रहा है। अब बायर ने उसमें से देखा कितने को, आपका इंप्रेशन हो ही सकता है कि बायर हर बार मेरा ट्रैवल राइटर लिख के सर्च कर रहा है और हर बार मेरा फर्स्ट पेज में आ रहा है, लेकिन टॉप की तरफ नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, टॉप 20 में नहीं है, शायद टॉप 30 में है। फर्स्ट पेज में आ गया, इंप्रेशन क्रिएट हो गया। इस तरीके से मान लीजिए 300 इंप्रेशन मेरे क्रिएट हो गए, लेकिन बायर ने कभी टॉप 30 तक उतरा ही नहीं, बायर ने टॉप 10 में ही किसी को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरा इंप्रेशन 300 हो गया मंथ में कि, या फिर मैंने इस मान लीजिए एक हफ्ते में 300 इंप्रेशन हो गया, लेकिन उस एक हफ्ते में किसी बायर ने मेरे गिग को क्लिक ही नहीं किया। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि बायर क्लिक क्यों नहीं कर रहा है। बायर शायद क्लिक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा जो थंबनेल है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे फिर अपने थंबनेल पर काम करना होगा। अब अगर थंबनेल अट्रैक्टिव है, बायर ने क्लिक किया लेकिन फिर भी उसने ऑर्डर नहीं किया, तो मुझे ये समझना होगा कि मेरे गिग डिस्क्रिप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ है, मेरे टाइटल में कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मुझे फिर से बेसिकली गिग डिस्क्रिप्शन में, बायर ने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा उस डिस्क्रिप्शन में शायद उसे कुछ पसंद नहीं आया होगा, या फिर मेरे प्राइसिंग उसे पसंद नहीं आई होगी, तो मुझे उस पर काम करना होगा। और जब बायर ने क्लिक करने के बाद अगर मुझसे वो कांटेक्ट किया, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा चीज ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं उस डिस्क्रिप्शन को मैं फिर छेड़खानी नहीं करूंगा। मैंने आप सभी को ये बताया कि टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग्स कैसे लगाना है, इन सब चीजों को बताया। और अगर आप खुद से ये नहीं लिख सकते हैं तो आप मेरे सर्विस को भी आप हायर कर सकते हैं। मैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। मैं पर डिस्क्रिप्शन इन सब चीजों को लिखने के लिए मैं केवल 75 रुपीज चार्ज करता हूं, जो कि आप मुझे, अगर इंडिया में है तो आप मुझे अमेजोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू से आप मुझे पे कर सकते हैं और मेरा इस सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है expert_service_अमित, जो कि इस वक्त यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। आप वहां पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस सर्विस को हायर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि गिग डिस्क्रिप्शन और गिग टाइटल इन सब चीजों को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स लिखा जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज का डिस्क्लेमर भी ऐड करके रखता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि सब कुछ केवल इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो टाइटल या फिर टैग्स पे डिपेंड नहीं करता कि वो टॉप पे चले जाए। उसके लिए आपको तो थंबनेल है वो भी डिपेंड करता है, उसके लिए आपका जो प्रीवियस रेटिंग है ये भी डिपेंड करता है, कंपटीशन कितना है ये भी डिपेंड करता है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो आप लोगों को ऑफर करूंगा वो ये कि एज पर रूल्स जितने ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया जा सकता है मैं वो करूंगा, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो इंप्रेशन को मैं बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि जब सब कुछ करने के बाद भी आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फाइवर एक मार्केट प्लेस है, इसने किसी का ठेका नहीं लेके रखा है कि आपको ऑर्डर लेके देंगे। इसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं कि ऑर्डर कई समय नहीं आता है, जैसे कि ईयर एंडिंग के समय बहुत समय ऑर्डर नहीं आते हैं, जो क्रिसमस और न्यू ईयर के समय बिल्कुल लोग हॉलीडे मूड पर रहते हैं तो उस वक्त ऑर्डर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते भी हैं। आपका इमेज सही नहीं हो सकता है, इसके लिए भी ऑर्डर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप अगर मेरा सर्विस हायर करते हैं तो उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, पहले पूरी चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद ही मेरे सर्विस को हायर कीजिएगा। क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि आपका टॉप पेज पे वो रैंक करेगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी फाइवर पे या तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं या फिर ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको जो करना है, आपको स्टार्टिंग से जो करना है वो है सोशल मीडिया का हेल्प लेना है। अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल वाला, आप अगर जो सर्विस है बैकग्राउंड रिमूवल, लोगो डिजाइनिंग, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक एक बेस्ट एप्लीकेशन है, जहां पर कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जहां पर कि आप इसे अपना प्रोमोट कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक और इसके साथ एक पिंटरेस्ट भी आता है, इन तीन चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर कि आप अपने आप को प्रोमोट कर सकते हैं। आप फेसबुक में आप अपना पेज बना सकते हैं और अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में
आपका जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में आप अपना जो सर्विस है उन सर्विसेज को दिखा सकते हैं। और इन जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट में भी आप अपना प्रोफाइल वहाँ पर क्रिएट करके आप वहाँ से क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं। वहाँ जितना ज़्यादा आप अपना जो काम को डिस्प्ले करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि क्लाइंट आपके काम को देख पाए और पोटेंशियल क्लाइंट्स को आप वहाँ से ढूंढ पाएंगे। अब सोशल मीडिया वाला जो चैप्टर है ये एक बहुत बड़ा फिर डिस्कशन वाला चैप्टर है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो सोशल मीडिया में किस तरीके से आप क्लाइंट को कैप्चर करेंगे इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं या फिर ऐसे वीडियोस को अपलोड करूं आपको बस तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो आप उसे फॉलो कर लीजिए @expertservice_amit, ताकि आप वहां पर डायरेक्टली मुझे मैसेज करके मुझसे हेल्प ले पाएंगे। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, मैं कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सोशल मीडिया से किस तरीके से क्लाइंट्स को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं उस टॉपिक पर।